आज से हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम अनुलोम विलोम के या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम के, जिसे हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीथिंग भी बोलते हैं, उसके फायदों के बारे में बात करेंगे। और हम 50 से 60 फायदों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम के डेली एक फायदे के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं फायदा नंबर 1। अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीथिंग यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब भी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हम एक नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं और दूसरे से धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हैं। अब इससे हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, जिसे हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं, अब नॉर्मली जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सारे एयर सैक ठीक ढंग से खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे और गहरी सांस की वजह से ये एयर सैक खुलने लगते हैं। तो इसकी वजह से होता ये है कि हमारे लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ पाते हैं और हवा अंदर और बाहर हम आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में हमारे डायफ्राम और रिब की मसल भी काम करती हैं। जब भी हम कंट्रोल ब्रीथिंग करते हैं तो ये मसल धीरे धीरे मजबूत होती हैं और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती हैं। और इसका मतलब ये है कि आपके लंग्स आसानी से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से आपकी लंग्स की इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। और अगर इस चीज की डेली प्रैक्टिस की जाए तो हमारी लंग्स की वॉल्यूम भी काफी अच्छी हो जाती है। तो फॉर्मूला एकदम सीधा और सिंपल सा है। अगर आप कंटिन्यूअसली नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसके साथ में आपके लंग्स और मसल का कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा होता है। और इस चीज का मतलब बिल्कुल सीधा और सिंपल सा है कि आप बिना ज्यादा एफर्ट लगाए भी गहरी और लंबी सांस ले सकते हैं।